हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस पेट के सिलेबस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्नों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 100 है और उसके बाद जो समय अवधि है वो 2 घंटे की दिया गया है। और इसमें जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का पूर्णांक है। और तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री, और इसका जो अंक है वो 5 नंबर का आएगा इंडियन हिस्ट्री से। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता है और उसमें हम बात करेंगे। और उसके बाद से वैदिक संस्कृति है, उसके बाद बौद्ध धर्म है जिसमें जीवन और शिक्षाएं हैं, और जैन धर्म है उसमें भी वही है, और मौर्य वंश है तो उसमें अशोक है, और गुप्त वंश है उसका समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो हर्षवर्धन है, और राजपूत काल है, और सल्तनत काल है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें मुग़ल काल है और मराठा साम्राज्य है। तो इसके आगे बढ़ेंगे तो ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो इसके आगे हम लोग एक और टॉपिक है तो उसमें ब्रिटिश राज्य का जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव था उसको देखेंगे। और इसको बाद से आता है दूसरा सब्जेक्ट, मतलब इंडियन हिस्ट्री का जो मॉडर्न का जो नेशनल मूवमेंट के बाद वाला टॉपिक था वो आता है। तो इसमें देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो हुआ था उसमें क्या है। तो ये भी 5 अंक का आएगा। पहला टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का समय, और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, और भारत छोड़ो आंदोलन है। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो नेतृत्व था उसके बारे में देखेंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि आगे का जो नया सिलेबस है वो ज्योग्राफी का आता है। तो ये भी 5 अंक का आएगा इसमें ज्योग्राफी से। तो इसमें भारत में विश्व का दोनों भूगोल पूछा जाएगा, जिसमें नदियाँ और नदी घाटियाँ हैं, भूजल संसाधन है, पर्वत पहाड़ियाँ और हिमनद हैं, और मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र हैं। और उसके बाद वन क्षेत्र आते हैं तो वनों को देखेंगे। और उसके बाद खनिज संसाधन विशेषकर भारत में जो है, और भारत में विश्व का जो राजनीतिक भूगोल है उसको देखेंगे। उसके बाद जलवायु तथा मौसम है, टाइम जोन है, और जनसांख्यिकी और परिवर्तन का प्रवास है। तो इसको देखेंगे। इसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो ये भी 5 अंक का पूछा जाएगा। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक का योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति तथा ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण या सुधार। और उसके बाद 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था देखेंगे। और उसके बाद से 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, उसमें क्या क्या सुधार हुए, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार। और इसके आगे जीएसटी है। उसके बाद से एक और नया सब्जेक्ट आता है जिसमें भारतीय संविधान है, लोक प्रशासन है। तो लोक प्रशासन का जो कुछ पार्ट इसमें पूछा जाएगा तो इसके बारे में ये भी 5 अंक आएगा। तो इसके बाद से हम देखते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में क्या क्या है तो मुख्य विशेषता है भारतीय संविधान की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य हैं, संसदीय प्रणाली है, और उसके बाद संघीय प्रणाली एवं संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध है, न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का। और इसमें बात करें तो सबसे मेन टॉपिक जो है वो भारत संविधान की जो विशेषता है वो आएगा, और नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो, और मौलिक कर्तव्य हैं, और संसदीय प्रणाली से कुछ आएगा। तो मेन टॉपिक इसी से पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद से आएगा मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इससे पूछा जाएगा। उसके बाद जिला प्रशासन आ जाएगा, और स्थानीय प्रशासन और पंचायती राज, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में माना जाता है, पढ़ा भी मतलब उसमें ही जाता है, और पॉलिटी में भी पढ़ा जाता है। इसके बाद से आता है सामान्य विज्ञान। ये भी 5 अंक का पूछा जाएगा, ये कुछ खास नहीं है। तो इसमें भूगोल है, भूगोल की बात कर रहे हैं सॉरी, यहाँ पे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, और जीव विज्ञान है। तो इसमें आप लोग को ज़्यादा फोकस मतलब भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान पर करना, रसायन विज्ञान से उतना क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ तक हमें लगता है। तो इसमें जीव विज्ञान का जो पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, कोशिका वाला चैप्टर, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भौतिक विज्ञान में जो यूनिट वाला चैप्टर होता है, शुरू का जो इकाई यूनिट होती है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो प्रारंभिक अंक गणित है, वो 5 अंक का पूछा जाएगा।
तो इसमें देखते हैं तो पूर्ण संख्या है, भिन्न और दशमलव है, प्रतिशत है, साधारण अंकीय समीकरण, अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल है, घातांक है, घात है, एवरेज है जो औसत होता है। और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो हिंदी है जो 5 अंक का पूछा जाएगा, जो जनरल हिंदी पूछा जाएगा। इसके बाद से इसमें देखते हैं तो संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, सामान्य अशुद्धियाँ हैं, लेखन और रचनाएँ हैं, गद्य पद की जो लेखन रचना होती हैं वो है। और इसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सामान्य अंग्रेजी है, तो वो भी 5 अंक का पूछा जाएगा इसमें आपसे। तो इसमें देखते हैं अंग्रेजी व्याकरण। तो इसमें क्या पूछा जाएगा कि मतलब जो अपोजिट होता है, सिनोनिम्स होता है वो पूछा जाएगा। और गद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो पूछा जाएगा, 1-2 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। और उसके बाद से तर्क शक्ति एवं लॉजिक एवं रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। बृहद एवं लघु वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्रम एवं रैंकिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिलेशन संबंध वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे, समूह से भिन्न को अलग करने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैलेंडर और घड़ी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कारण प्रभाव से क्वेश्चन होंगे, कोडिंग डिकोडिंग से होंगे, और निगमनात्मक तर्क कथन विश्लेषण का निर्णय जो करना होगा वो होगा। और इसके बाद से हम चलते हैं तो मेन टॉपिक जो आता है वो अब आता है। सबसे पहले आता है इसमें करंट अफेयर, भारत एवं वैश्विक दोनों संदर्भ में पूछा जाएगा। इसमें 10 अंक का क्वेश्चन होगा इसमें, तो आप लोग को इसको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो जनरल अवेयरनेस है, इससे सामान्य जागरूकता कहते हैं, ये भी 10 अंक का पूछा जाएगा। इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें से मेन पॉइंट है जो भारत के पड़ोसी देश हैं, देश की मुद्राएं हैं, राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, भारतीय संसद और राज्य सभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, ये सब पॉलिटी में आ जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, उनका मुख्यालय हो गया, भारतीय पर्यटन स्थल हो गए, भारत की कला एवं संस्कृति हो गया, एक आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, भारत में विश्व के खेल हो गया, भारतीय अनुसंधान संगठन हो गया, जो ये संगठन होते हैं इससे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद से प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक हो गए, पुरस्कार एवं विजेता हो गए, जो मतलब रिसेंटली घटे होंगे वही आपको पढ़ना होगा, वो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पे जो इकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं उससे आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद से जो हिंदी का जो एक मेन पार्ट मान सकते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो आपको विश्लेषण और गद्यांश पर होगा, जो पाँच प्रश्न होंगे, दो गद्यांश होंगे, उससे पूछा जाएगा। उसके बाद से ग्राफ के क्वेश्चन आ जाएंगे, जो 2 ग्राफ होंगे वो भी 10 नंबर के होंगे, प्रत्येक से 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और तालिका और जो व्याख्या वाला खंड होगा उससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के भी होंगे, प्रत्येक से 5 प्रश्न होंगे। तो आप इस सिलेबस देख लीजिए और आप अपना तैयारी देख लीजिए कहाँ तक किए हैं। उसके बाद से आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें जो NCERT पर आधारित सीनियर सेकेंडरी का होगा, उसी को ज़्यादा प्रश्नों की कठिनाई का स्तर वही होगा, तो यहाँ पे वो दिया गया। उसके बाद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, इसमें माइनस मार्किंग आप लोग ध्यान में रख के जाइएगा। तो 1/4 का माइनस मार्किंग है, तो आप लोग जैसी आपकी तैयारी है उसमें आप विशेष ध्यान देते हुए जो टॉपिक कमज़ोर है उस पर ध्यान देते हुए आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि मतलब जो मेन टॉपिक है उसको हम कवर कर दें अपने यूट्यूब चैनल पे, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी कवर करने की। और उसके बाद से हम बात करते हैं तो इसमें से जो मेन टॉपिक है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और साइंस का जो बायोलॉजी वाला है उससे क्वेश्चन आता है, और पॉलिटी का जो पार्ट है, और करंट अफेयर है। हिंदी तो आसान सा आता है, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो यही था, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।